डीएपी नहीं मिल पा रहा है। घंटों समय बर्बाद करने के बाद में भी, खून पसीने की मेहनत से कमाए हुए पैसों को लगाने के बाद में भी अगर डीएपी नहीं मिल पा रहा है, और डीएपी अगर मिल भी गया तो ये आने वाली सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। डीएपी ही एकमात्र ऐसी खाद है जिसकी हर साल हर सीजन में किल्लत आती है। और क्या डीएपी के ऊपर इतनी ज्यादा निर्भरता सही है या गलत? और सबसे जरूरी बात तो ये है कि क्या दूसरे एनपीके डीएपी जितना रिजल्ट दे सकते हैं? क्या आप उनको भी इस्तेमाल में ले सकते हो, जिससे फसल जो है वो अच्छी बढ़वार करे, ग्रोथ जो है वो अच्छी है, और साथ ही साथ में ये जो एनपीके है वो रेट में भी आपको कम मिलेंगे। तो आज के इस खास वीडियो के अंदर इन सारी विषयों पर अपन चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक कात्यायनी ऑर्गेनिक्स की व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए। इस कम्युनिटी के अंदर आपको हर दिन हर एक विषय के ऊपर वीडियो मिलेगा, तो जल्दी से जाकर इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले विषय के बारे में कि आखिर में ये डीएपी क्या होता है और इसका फसलों में क्या कार्य होता है। किसान मित्रों, डीएपी का सीधा मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फेट, यानी कि इसके अंदर जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दो मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 18% रहती है, और फास्फोरस की जो मात्रा रहती है वो लगभग 46% रहती है। इसके अलावा इस खाद के अंदर और कोई पोषक तत्व नहीं रहता है, मतलब ये दो ही जो पोषक तत्व है यही इसके अंदर पाए जाते हैं। और डीएपी जो है ये यूरिया के बाद में फसलों के अंदर इस्तेमाल में ली जाने वाली सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली खाद है। और इस साल डीएपी की किल्लत को देखते हुए भारत सरकार ने जो डीएपी है वो सऊदी अरब से लगभग 31 लाख मेट्रिक टन जो है वो खरीदा था, लेकिन फिर भी इसकी किल्लत देखी जा रही है। इसकी किल्लत इसलिए देखी जा रही है क्योंकि इसकी जो डिमांड है ना वो काफी ज्यादा है। कोई भी किसान हो, कोई सी भी फसल लगा रहा हो, अगर वो सब्जी वाली फसल लगा रहा है तो भी डीएपी को इस्तेमाल में लेगा। अगर वो कोई भी फील्ड क्रॉप लगा रहा है, जैसे कि धान की फसल लगा रहा है, आगे चल के गेहूं की बुआई हो रही है, तो उसमें भी डीएपी इस्तेमाल में होगा। और उसके अलावा अन्य फसलें जैसे कि जौ की फसल हो गई या सरसों की फसल हो गई, इसके अंदर भी डीएपी जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में उपयोग में लिया जाता है। इसलिए हर साल हर सीजन में इस डीएपी की जो डिमांड है ना वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और इसी कारण से इसकी सप्लाई जो है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पा रही है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो डीएपी है ना ये फसल के अंदर क्या काम करता है। किसान मित्रों, अगर आप फसल में डीएपी को प्रयोग में लेते हो ना तो डीएपी के अंदर क्या होता है ना कि नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दो पोषक तत्व पाया जाता है। जैसा कि वीडियो में मैंने पहले बताया है, ये जो डीएपी है ना इसमें जो पाया जाने वाला जो नाइट्रोजन है ये पौधे की वानस्पतिक बढ़वार जो है उसे लाने में मदद करता है। पौधों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शाखाओं का निर्माण करता है, पत्तियों के अंदर अच्छा हरापन लेके आता है, पत्तियों की जो बढ़वार है, पौधे की जो ढांचे का निर्माण है ना वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो फास्फोरस पाया जाता है ना, ये फास्फोरस पौधे की जड़ों को बढ़वार करने में मदद करता है। मतलब पौधे की जो जड़ रहती है ना वो जमीन में ज्यादा से ज्यादा फैल पाती है, और जो जड़ रहती है उसके ऊपर जो सफेद जड़ें रहती है ना उसका विकास करने में भी ये मदद करता है। और जड़ें अगर पौधे की ज्यादा से ज्यादा जमीन में फैलेगी तो जमीन में जो भी पोषक तत्व तो पड़े हुए हैं जो अभी तक पौधे ने ग्रहण नहीं करे हैं, जैसे कि कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया है, या फिर सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये ऐसे पोषक तत्व है जो जमीन में पड़े हुए पौधे को अभी तक नहीं मिले ना, वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे पौधों के अंदर अच्छे से बढ़वार आती है, हरापन जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। और उसके अलावा डीएपी अगर आप फसल के अंदर उपयोग में लेते हो ना तो ये डीएपी क्या करता है ना, तो पौधे की चौड़ाई रहती है ना उसको बढ़ाने में भी मदद करता है, और फल की जो चौड़ाई है ना वो भी ज्यादा से ज्यादा निकल के आती है, और पौधा जो है शुरुआत से ही आपको काफी अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई देता है। अगर आप डीएपी को फसल के अंदर उपयोग में लेते हो तो ये सारे के सारे जो फायदे हैं ना आपको फसल के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन किसान मित्रों, इस डीएपी के जितने फायदे हैं ना उससे ज्यादा इसका एक बहुत ही बड़ा नुकसान भी है। यानी कि इसमें क्या होता ना कि जो आप डीएपी फसल के अंदर उपयोग में ले रहे हो ना, इस डीएपी के अंदर जो है वो फास्फोरस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और ये जो फास्फोरस है ना ये मिट्टी के अंदर घुलनशीलता जो है ना इसकी काफी कम है। मतलब आप जमीन में जब डीएपी को डालते हो ना तो ये डीएपी जो है ना पौधे को धीरे 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 करके उपलब्ध होता है। मतलब ये बुआई के समय जो आप डीएपी डाल रहे हो ना, ये पूरा का पूरा जो डीएपी है ना ये लगभग आपको 30 से 35 दिन का समय लेता है, जब पौधे को ये अच्छी तरीके से उपलब्ध हो पाता है। अगर आप अत्यधिक मात्रा में डीएपी उपयोग में ले रहे हो तो वो मिट्टी में ऐसा का ऐसे पड़ा रहता है, पौधा उसको पूरी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए आप जब भी डीएपी उपयोग में ले रहे हो तो जितनी मात्रा है उतना ही उपयोग में ले। और दूसरी बात, अगर आपने मिट्टी जांच कराई है और उसके अंदर फास्फोरस की मात्रा ज्यादा आ रही है ना किसान मित्रों, तो आपको क्या करना है, आपको एक फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया यानी पीएसबी जो बैक्टीरिया आता है ना वो उपयोग में लेना है। इससे क्या होगा ना, जो जमीन में अघुलनशील फास्फोरस जो पड़ा हुआ है ना वो पौधे को अच्छी तरीके से उपलब्ध हो जाएगा, और जो डीएपी आपने पिछले साल या फिर उससे पिछले साल
जमीन में जो डाला होगा ना वो भी पौधा अच्छे से ग्रहण कर पाएगा। इसलिए ये दिमाग से बाहर निकाल दीजिए कि जितना डीएपी आप फसल में डालोगे फसल में ज्यादा से ज्यादा पैदावार निकलेगी। ऐसा नहीं है, आप जितना ज्यादा डीएपी डालोगे वो जमीन में ऐसा का ऐसे पड़ा रहेगा, पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए उपलब्ध करवाना है तो आप पीएसबी को उपयोग में लीजिए या फिर जो दूसरे बैक्टीरिया वाली जो खाद आती है उसको उपयोग में लेंगे। इससे क्या होगा ना, जो भी जमीन के अंदर फास्फोरस पड़ा हुआ है ना वो पौधे को अच्छे से उपलब्ध हो पाएगा और आपका खर्चा जो है ना वो भी बचेगा। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के अगले सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी कि डीएपी अगर आपको उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है या फिर उसकी किल्लत ज्यादा ही आ रही है तो उसके अलावा और कौन से ऑप्शन है जो आप अपनी फसल के अंदर उपयोग में ले सकते हो। और डीएपी के अलावा भी आप एनपीके 12-32-16, 10-26-26, 20-20-0-13 ये 3 ऐसी एनपीके वाली खाद है जो डीएपी की जगह पे आप इस्तेमाल में ले सकते हो। और इनके जो रिजल्ट है ना किसान मित्रों, वो आपको डीएपी से भी ज्यादा देखने को मिलेंगे और उससे कई गुना ज्यादा आपकी फसल के अंदर इसका फायदा देखने को मिलेगा। और इनकी रेट की भी अगर मैं बात करूं ना तो इनका रेट जो है वो डीएपी से आपको कम ही देखने को मिलेगा, डीएपी से ज्यादा रेट इनका नहीं लगेगा। तो अगर आपके क्षेत्र के अंदर ये 3 एनपीके खाद उपलब्ध हो रही है तो आप इन्हें आसानी से उपयोग में ले सकते हो। और ये जो एनपीके है जैसे कि 12-32-16 हो गया, अब इसके अंदर आपको 12% जो है वो नाइट्रोजन भी मिलेगा और 32% जो है वो फास्फोरस की मात्रा मिलेगी और साथ ही साथ में इसमें 16% जो है वो पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है। तो इसके अंदर आपको एक पोषक तत्व तो एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब डीएपी के अंदर जो है वो पोटाश की मात्रा नहीं रहती है और जो एनपीके 12-32-16 जो है ना इसके अंदर पोटाश की जो मात्रा ना वो भी रहती है। इसलिए ये आपको डीएपी से ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी देगा और आपको कम खर्च में एक पोषक तत्व तो एक्स्ट्रा मिलेगा। और उसके बाद में जो दूसरा एनपीके है जैसे कि 10-26-26 जो हो गया ना, इसके अंदर 10% तक नाइट्रोजन है, 26% जो है जो फास्फोरस है और 26% ही इसमें पोटाश है। तो इसके अंदर भी जो पोटाश की मात्रा है ना वो एक्स्ट्रा में मिलेगी आपको। और इसके अलावा जो तीसरा एनपीके है मतलब कि जो 20-20-0-13 है, इसके अंदर आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों 20-20% मिलेंगी और इसके साथ ही साथ में इसके अंदर जो है सल्फर की मात्रा भी पाई जाती है, मतलब कि इसके अंदर 13% सल्फर भी पाई जाती है। और सल्फर आपको पता ही है, आने वाली जो फसलें आप लगाने जा रहे हो जैसे कि तिलहन वर्ग की फसलें, सरसों की खेती अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर इसका काफी ज्यादा रोल रहता है। तेल की जो मात्रा रहती है उसको बढ़ाने में मदद करता है और उसके साथ ही साथ में सल्फर जो रहता है ना वो पौधे की जड़ों का विकास करने में भी मदद करता है, साथ ही साथ में पौधों में अच्छा हरापन लाने के लिए भी मदद करता है और मिट्टी का जो पीएच रहता है ना उसको भी बैलेंस करने में मदद करता है। इसलिए आप इन तीनों ऑप्शन के ऊपर जा सकते हो। तीनों ऑप्शन काफी बेस्ट है जो आपको आने वाले सीजन यानी कि जो रबी सीजन आ रहा है, मतलब जो ठंड वाला सीजन है जिसके अंदर आप जो भी फसलें लगाने जा रहे हो उसके अंदर आप इन तीनों खादों को उपयोग में ले सकते हो, जिनके रिजल्ट आपको डीएपी से भी काफी शानदार देखने को मिले। और किसानों तो ये जो एनपीके है ना, अगर आप इन्हें प्रयोग में लेते हो ना तो इनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भी है। मतलब क्या होगा ना, अगर आपके क्षेत्र के अंदर यूरिया की भी किल्लत आ रही है, यूरिया भी अगर सही से नहीं मिल पा रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन में ये जो एनपीके है ना आपको 2 तरीके से फायदा देंगे। मतलब कि आपको क्या होगा ना, ये जो एनपीके आप उपयोग में लोगे ना इसके बाद में आपको फसल को यूरिया देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए ये एनपीके जो है ना ये ऑलराउंडर की तरह कार्य करता है। मतलब एक बार अगर आपने फसल में इनको डाल दिया ना तो आपको दूसरी खाद मतलब जो डीएपी है वो भी नहीं देना पड़ेगा और जो यूरिया है ना वो भी आपको अलग से लाके प्रयोग में नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए आप ये जो एनपीके है ना ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो आप ऐसी कंडीशन में उपयोग में ले सकते हो जहां पर यूरिया जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और डीएपी की जो है वो तो बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में तीनों एनपीके आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। तो किसान मित्रों यही थे वो ऑप्शन जिन्हें आप डीएपी की जगह इस्तेमाल में ले सकते हो और फसल से ज्यादा पैदावार जो है वो प्राप्त कर सकते हो। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा और कोई भी अगर आपकी फसल के अंदर समस्या आ रही है, कोई भी रोग आ रहा है, कोई भी कीट आ रहा है और फसल की बढ़वार नहीं देखने को मिल रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आएंगे।